ओके, विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 8. ठीक है, आई होप यू वुड हैव डन योर होमवर्क जो मैंने आरडी में से बोला था, एंड यू कैन पोस्ट मी द डाउट्स. आपको अगर कुछ डाउट्स है तो आप मुझे पोस्ट कर सकते हो. नाउ इंटीग्रल ऑफ x इंटू 1 प्लस 2x स्क्वेयर dx. किसको सपोज करोगे? t. लेट t इज इक्वल टू 1 प्लस 2x स्क्वेयर. तो dt बाई dx कितना हो जाएगा? व्हाट विल बी dt बाई dx? डेरिवेटिव 1 प्लस 2x स्क्वेयर का. t इज इक्वल टू, एक मिनट है, ये t स्क्वेयर लेना है, मतलब t इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ दिस. आई जस्ट चेंज अ बिट. और यहां पर आप याद रखना t is equal to under root of 1 plus 2x square. So you get t square is equal to 1 plus 2x square. चलो, now dt by dx and of t square, actually dt इसका स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? 2t dt. इसका डेरिवेटिव लोगे आप तो 2t dt हो जाएगा. ठीक है, ठीक है, and this will become 4x. So what is dx? What is dx? You get 2t upon 4x. So what is the final? T into dt upon 2x. Now if I put here, if I try to put out here, मुझे क्या मिलता है? x under root 1 plus 2x square into dx. Instead of root this, I can put t. ये x into, now what is dx? It is t into dt upon 2x. So x and x gone. This 2 can come out, half and t square. So what do you get? You get half t cube upon 3 plus c. Put the value of t. t की value क्या है? Under root of 1 plus 2x square and whole raised to 3. And this multiplied, you can get 6. So finally you can write 1 plus 2x square whole raised to 3 by 2 plus c. This is the answer. चलो, क्वेश्चन नंबर 9. इसमें क्या ले लोगे? x square plus x plus 1. In this case, what will you take? चलो, root t is equal to under root of x square plus x plus 1. So what is dt? What is t square? t square क्या हो जाएगा? t square will be x square plus x plus 1. Same method. Now find out. Derivative निकालो. Derivative of t square is 2t. और ये क्या हो जाएगा? इस साइड. What do you get this side? Okay, great. 2x plus 1. What is the value of dx? 2t into dt upon 2x plus 1. Now यहाँ पर तो 2x plus 1 नहीं है, तो क्या करेंगे? Here you don't have 2x plus 1. Then why did we take this? यहाँ पर हमारे पास 2x plus 1 नहीं है. कुछ कॉमन ले सकते हैं 2x plus 1 के लिए. 2 अगर इसमें से कॉमन ले लो तो 2x plus 1 मिल जाता है.
इंटू 2t dt होल डिवाइडेड बाई 2x प्लस 1। तो ये 2x प्लस 1 और ये 2x प्लस 1 चला गया। सो क्या मिला, ये 4 बाहर आ जाएगा, t dt। Here it will be t square. एक मिनट, I think I made some mistake. टू टी, ये dx की जगह, और इसका मैंने t नहीं लिखा है, सो आई गेट टी स्क्वायर। एक जो है ये रूट वाले का t आएगा, एंड देन dx, दिस होल इज dx, ये होल जो है ये तो पूरा dx है, 2t dt अपॉन 2x प्लस 1, एंड 2 यहां से कॉमन लिया, एक t मैं भूल गई थी। सो नाउ व्हाट यू गेट t क्यूब अपॉन 3 प्लस 1 प्लस c। पुट द वैल्यू, t का लगा दो इधर, सो यू हैव 4/3 x square plus x plus 1 whole raised to 3/2 and plus c. I hope you are getting the same answer. Okay, great. चलो, question number 10. Integrate 1 upon x minus root x dx. अब इसमें एक बात याद रखना, see there are some typical sums, अगर आप उस तरह से उसे करोगे तो वो बहुत ही easy हो जाएगा, राइट। सो इसमें आपको क्या याद रखना है, बिफोर सिंप्लीफाइंग व्हाट यू हैव टू डू, आपको रूट एक्स कॉमन लेना है, तो ये क्या हो जाएगा, रूट एक्स माइनस 1। नाउ यू सपोज, अब इसको सपोज क्या करोगे, अब किसको सपोज करोगे, अब t सपोज करो, लेट t इज इक्वल टू व्हाट, अब सपोज करो t को क्या सपोज करोगे, और ऐसे क्वेश्चंस को स्टार मार्क कर दो, क्योंकि एग्जाम में फिर याद नहीं आएगा कि इसको कैसे करना है, ठीक है। यस, रूट एक्स माइनस 1, रूट एक्स माइनस 1, तो व्हाट विल बी dt बाई dx, क्या हो जाएगा, 1/2 रूट एक्स हो जाएगा। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dx, 2 रूट एक्स इंटू dt। चलो पुट द वैल्यूज, so what you get, integral of 1 upon root x remains as it is, क्योंकि ये रूट एक्स और ये रूट एक्स कट हो जाएगा, इंटू t, एंड dx की जगह 2 रूट एक्स इंटू dt। So this root x and this root x gone, 2 integral of 1 upon t dt log आ जाएगा, log modulus t plus c। Now 2 log, instead of t what should come, root x minus 1 plus c। सारे इजी सम्स है टेक्स्ट बुक के। 11th one you will try on your own. We are doing the 12th one. 11th one अब भी कर लो, try on your own. अगर प्रॉब्लम जाएगी तो करेंगे। and x raised to 5 dt। चलो लेट t इज इक्वल टू, इजी, एकदम इजी है, किसको t ले लेंगे, ये तो बच्चा भी बोल देगा।
Yes, x cube minus 1. So what is dt by dx? 3x square. So what is dt? Sorry, dx. dx की वैल्यू क्या हो जाएगी? dt अपॉन 3x square. Right? With this, move integral of x cube minus 3 to t raised to 1 by 3 into x raised to 5 dt की जगह, I'm sorry, I here only I wrote dx, ये dx है. हेलो, yes, I'm sending. Yes, sure. ये x क्यूब हो जाएगा एंड दिस 3 कम्स आउट 1 by 3. ठीक है, अब ये x क्यूब की जगह क्या लिखोगे? इंस्टेड ऑफ दिस x क्यूब व्हाट कैन यू राइट? यहां से x क्यूब तो t प्लस 1 लिख सकते हो. into dt. Now you can simplify. T into this. So this becomes t raised to 4 by 3 plus t raised to 1 by 3 into dt. अब अलग अलग कर लो. 1 by 3 into t raised to this becomes 7 by 3 and 3 by 7 आगे multiply हो जाएगा plus t raised to 4 by 3 and यहाँ पर 3 by 4 multiply हो जाएगा and plus c. Give the final answer. Final answer क्या हो जाएगा? Finally you get this 3 and this 3 gets cut. 1 by 7 t raised to 7 by 3 plus again this 3 and this 3 gets cut. 1 by 4 t raised to 4 by 3 plus c. Now put the value of t. T क्या था? What was my t? X cube minus 1. So x cube minus 1 whole raised to 7 by 3 upon 7 plus x cube minus 1 whole raised to 4 by 3 upon 4 and plus c अलग है. चलो 11th वाला आप लोगों ने कर लिया ट्राई. व्हाट इज द आंसर दैट यू आर गेटिंग? 11th वाले का आंसर did you get the answer of 11th one? शुचि थोड़ा मिस्टेक लग रहा है. Eleventh one answer is 2 by 3 into x plus 4 whole raised to 3 by 2 minus 8 into x plus 4 whole raised to half and plus c. This is the answer of 11th one. Have you got this?
अगर आपका ये आया है तो ठीक है, अदरवाइज वी कैन डू इट, वी कैन डू द 11th क्वेश्चन. You want me to do? Okay, चलो क्वेश्चन नंबर 11. बाकी लोगों का एक शुचि का आ गया, बाकी लोगों का व्हाट अबाउट अदर्स? सिंपल है यहाँ पर, तो यहाँ पर x+4 को आपको t लेना है, डोंट टेक रूट. आंसर क्या था? आंसर ये है. ओके, सागर गॉट इट. उदय विल ट्राई. उदय आपने किसको ले लिया था? रूट वाले को ले लिया था t. √x+4 लेकर आ गया. ठीक है, शेयर आपने कैसे किया है? शेयर करो, पिक शेयर करो. यू कैन शेयर इन द ग्रुप. रूट से तो मुश्किल हो जाएगा. डेरिवेटिव क्या निकालोगे रूट से? हाँ, यही, दिस इज द इजीएस्ट मेथड. सागर, अगर आप √x+4 इज इक्वल टू t लोगे तो व्हाट विल बी योर डेरिवेटिव? आपका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ √x+4? अच्छा, t² का डेरिवेटिव ले लिया. ओके फाइन, तो वही हो गया. Then you would have taken t² is equal to x+4, तो 2t dt by dx is equal to 1. यही लिया ना? हाँ, तो हो जाएगा. Then I think so you will be able to do. Answers थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है, but it would be of same family. देखो, कल हमने देखा था कि एक क्वेश्चन हमने दो अलग अलग मेथड से किया तो थोड़ा सा आंसर डिफर आया, लेकिन इट इज परमिसिबल. ऐसा नहीं है कि वो प्योरली गलत है, इट्स परमिसिबल. ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 13. We start with now question number 13. Integral of x² upon 2 plus 3x³ whole cube, ये भी क्यूब है, and dx. चलो क्या लोगे? t. yes, 2 plus 3x³. 2 plus 3x³ को t ले लिया तो डेरिवेटिव, ये तो 0, 3 3s are 9x². So what is dx? dx is dt upon 9x². चलो put the value. Integral of x का स्क्वायर remains as it is into dx. dx की जगह dt upon 9x², and instead of this what should come? t का क्यूब. This x² and this x² gone, so you get 1 upon 9 integral of 1 upon t³ dt. अब तो बहुत इजी हो गया. t raised to -3 है. हाँ,
So -3 + 1 -2 and denominator में भी -2 plus c. So you get -1/18. t की वैल्यू है 2 + 3x cube whole raised to -2 plus c. This is the answer. चलो नंबर 14. वन अपॉन x into log x whole raised to m. वेरी गुड. अब तो तुम लोगों को यू हैव गॉट द ट्रिक. हाँ, किसको लेना है t आपको पता चल गया है. t is equal to log x. So what is dt by dx? 1 upon x. So dx is equal to dt into x. चलो put the value. इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन x log x की जगह t raised to m into dx की जगह x dt. So this and this gone. So you get integral of t raised to m and dt. Last time के जैसे ही minus. So this will become t raised to -m plus 1 upon -m plus 1 and plus c. Now put the value of t. Log x raised to -m plus 1 and divided by -m plus 1 and plus c. Question number 15. Try on your own. 15 खुद से ट्राई करोगे. I am moving on to 16. 15 खुद से करोगे. I am moving on to 16. Question number 16. Integral of e raised to 2x plus 3 dx. किसको लोगे? चलो वेरी वेरी इजी. t is equal to yes, great, 2x plus 3. So what is my dt by dx? 2. Therefore what is dx? dx is dt upon 2. तो ये क्या हो जाएगा? What will this become? This will become integral of e raised to t into dt upon 2. So half integral of e raised to t into dt. e raised to t का same. Now this can be also done directly. इतना करने की जरूरत ही नहीं है. हमने एक रूल पढ़ाया था, पता है स्टार्टिंग में मैंने एक रूल पढ़ाया था. इंटीग्रल ऑफ ई रेज टू एक्स dx जो है वो क्या होता है? ई रेज टू एक्स प्लस सी होता है. अब यहाँ पर जो भी हो पावर, सपोज ई रेज टू 5x प्लस 3 है, ठीक है. सो इसके लिए मैंने आपको एक रूल पढ़ाया था. ई रेज टू जो है वो लिख दो एंड इसके साथ डिवाइड कर दो. यही हुआ. तो इसके लिए तो इतना लंबा मेथड करने की जरूरत ही नहीं है. यू कैन पुट डायरेक्टली. हाँ, 2 मार्क्स में पूछा है. 1 मार्क के लिए तो आप ऐसे ही कर सकते हो. इफ इट कम्स इन एमसीक्यू, एमसीक्यू में तो आप ऐसे ही लिख सकते हो उसे. 1 सेकेंड में हो जाएगा. लेकिन इफ इट कम्स फॉर 2 मार्क्स तो फिर आप इतना करो. बाकी पूछते नहीं है ये 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17. इंटीग्रल ऑफ x अपॉन e रेज टू x स्क्वायर dx.
चलो इसमें t किसको ले लोगे? सिर्फ एक्स स्क्वायर को लोगे? लो, चलो फिर क्या करोगे? इससे फायदा क्या होगा? dt by dx इज इक्वल टू 2x। फिर यस शुचि करेक्ट हो, बट लेट अस डू। जिया ने बोला है तो करो, करते हैं। कहाँ प्रॉब्लम होती है वो भी देखना जरूरी है, कहाँ प्रॉब्लम होगी, कहाँ पर अटकोगे वो देखना जरूरी है। लेट अस डू इट। तो ये क्या हो जाएगा? अगर एक्स स्क्वायर टी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिया तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? तो ये तो एक्स एज इट इज रहता है इंटू डी एक्स, सॉरी डी एक्स की जगह व्हाट विल कम? डी टी अपॉन 2x एंड नीचे क्या हो जाएगा? ई रेस टू टी। तो चलो ये और ये तो कट हो गया। हाँ, सो व्हाट यू विल गेट? यू गेट 1 अपॉन ई रेस टू टी डी टी, और ये हाफ बाहर आ गया। चलो अब 1, इसका क्या होगा? क्यों हाफ ई रेस टू माइनस टी नहीं होगा? और इसके पहले मैंने रूल बताया था ना, -1 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पर -1 से वैसे डिवाइड होता है ये जो है, लेकिन -1 से डिवाइड या मल्टीप्लाई इसका कोई मतलब ही नहीं है। माइनस यहाँ पर आ जाएगा, ई रेस टू, सॉरी इंटीग्रल विल गो ई रेस टू माइनस टी प्लस सी। ट्राई तो करो, सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है? द ओनली डिफरेंस दैट यू आर गेटिंग विल बी, आपका जो आंसर आएगा -12, आपका आंसर क्या आ जाएगा? -12 एंड दिस विल बी ई रेस टू टी प्लस सी। बाकी लोगों को क्या आ रहा है? एंड व्हाट इज टी? टी इज एक्स स्क्वायर है, आपने एक्स स्क्वायर लिया है ना, प्लस सी। बाकी लोगों का क्या आ रहा है? यही आ रहा है। इज एवरीवन गेटिंग दिस आंसर? यस हो रहा है। सो ऐसा नहीं है कि कभी कभी इसको और ई रेस टू पूरे को अगर लोगे, पूरे को लोगे तो भी वही आएगा। सो समटाइम्स वी फील दैट इसको ले लिया तो ये गलत हो गया, ये ऐसा हो गया। यस, सो यू शुड डेफिनेटली ट्राई। जितने ज्यादा सम्स करेंगे उतना ज्यादा हमें पता चलेगा। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। इंटीग्रल ऑफ ई रेस टू tan इनवर्स x होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये तो बच्चा भी बता देगा किसको लेंगे, t किसको लेंगे पता है हमें। यस, tan इनवर्स x। वाई tan इनवर्स x? क्यों tan इनवर्स x को? बिकॉज dt बाई dx क्या होता है? 1 अपॉन एक्स, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो चलो dx की वैल्यू निकाल लो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी टी। तो ये क्या हो जाएगा? दिस विल नाउ बिकम e रेस टू t अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी टी। दिस एंड दिस गॉन, ये पूरा। So this what you get? E raised to t into dt.
इजी इजी है ये तो। जिन्होंने आरडी बना कर रखी है, मतलब आरडी जिन्होंने सॉल्व करी, उनको तो कुछ नहीं लगेगा, उनको बच्चों जैसे सम लगेंगे। यस और नो? चलो ये वाला क्वेश्चन नंबर 19 थोड़ा सा अलग टाइप का है। इंटीग्रल ऑफ e raised to 2x minus 1 and integral of e raised to 2x plus 1. कुछ तो कॉमन निकलेगा भाई, इसके बिना ये सम नहीं होगा। स्टार मार्क कर लो, क्योंकि इसमें डायरेक्ट आप सपोज नहीं कर पाओगे। इसको e raised to 2x को डायरेक्ट सपोज नहीं कर पाओगे। व्हाट इफ यू टेक t, इसको डायरेक्ट अगर ले लेते हो तो t, तो ये t minus 1 t plus 1 आ जाएगा। ठीक है, सो यू कैन नॉट टेक इन दिस केस डायरेक्टली। तो आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, यू विल हैव टू टेक e raised to x कॉमन। तो यहां पर तो e raised to x आ जाएगा, माइनस दिस विल बिकम माइनस। देखो e raised to x कॉमन निकाल रहे हो, तो यहाँ पर तो e raised to x माइनस, यहाँ पर 1 अपॉन e raised to x आना चाहिए, तो 1 अपॉन e raised to x को मैंने e raised to minus x कर दिया। आई होप दिस इज क्लियर। क्लियर है ये? ओके। होल डिवाइडेड बाई e raised to x, अब ले लो, अब हो जाएगा। अब किसको लोगे? दिस एंड दिस गेट्स कट। लेट t इज इक्वल टू यस e raised to x प्लस e raised to minus x वाले को, मतलब डिनोमिनेटर को t लोगे। किसको t लोगे? डिनोमिनेटर को t लोगे, तो ये डिनोमिनेटर में तो t आ गया। ठीक है, एंड इसका डेरिवेटिव क्या होगा? e raised to x का e raised to x, और ये माइनस वाला है तो माइनस e raised to minus x, मतलब न्यूमरेटर जो है वो डेरिवेटिव में आ जाएगा। सो यू नो व्हाट विल बी dx। dx क्या होगा पता चल जाएगा ना, मैं लिख नहीं रही हूँ, आई एम नॉट राइटिंग इट। चलो लिख दिया। सो व्हाट डज दिस बिकम? दिस बिकम्स e raised to x minus e raised to minus x into dt होल डिवाइडेड बाय e raised to x minus e raised to minus x। ये पूरा ब्रैकेट एंड ये पूरा ब्रैकेट गॉन। सो व्हाट इज रिमेनिंग? dt अपॉन t, मतलब log, अपॉन वाला मतलब log, log मॉड्यूलस t प्लस c, और t किसको लिया था? e raised to x प्लस e raised to minus x को। तो इसको स्टार मार्क करके रख दो। एग्जाम से पहले ये वाला क्वेश्चन देखकर जाना, इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स की बात कर रही हूं मैं। इसके बाद वाला क्वेश्चन नंबर 20 इज ऑल्सो ऑफ सेम टाइप। क्वेश्चन नंबर 20 इज ऑल्सो ऑफ सेम टाइप। ठीक है, आई एम गिविंग दैट एज, चलो अभी कर लो, एंड वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 21। मैं 21 करूंगी, उतनी देर में आपका हो जाना चाहिए।
चलो लेट t इज इक्वल टू 2x minus 3. So dt upon dx is equal to x. Sorry, 2. So dx is equal to dt upon 2. Put the values. लगाओ. Put the values. Integral of tan square, इसकी जगह t इंटू dx की जगह dt अपॉन 2, हाफ इंटीग्रल ऑफ tan स्क्वायर t dt. tan स्क्वायर है क्या आपके पास? आइडेंटिटी है क्या tan स्क्वायर की? इंटीग्रल ऑफ tan स्क्वायर का है. डू यू हैव tan स्क्वायर t dt है? यस. नहीं है तो वही करना पड़ेगा. sec स्क्वायर t माइनस 1. चलो आगे बढ़ते हैं. दिस बिकम्स हाफ. क्या हो जाएगा? इंटीग्रल ऑफ sec स्क्वायर t dt minus integral of 1 dt. So this becomes half sec square का tan t minus t and plus c. Actually it should come inside and then you should go with c1 or c dash. So now put the value of t, आपको आंसर मिल जाएगा. We stop here today. आज हम यहीं पर स्टॉप करेंगे. इसके बाद के जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 से लेकर लास्ट तक, डू ट्राई इट. राइट, एक बार ट्राई करना. ठीक है, एंड विल कंटिन्यू टुमारो. टुडे बिट शॉर्टर सेशन, टुमारो आई विल ट्राई टू हैव अ बिगर वन. ठीक है, चलो बाय बाय.